और बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे श्रावस्ती जनपद में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 22-25 साल के बीच में रही होगी, राप्ती नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। तो आइए सीधा आपको हम घटनास्थल पर ही लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं दरअसल ये मामला है कहाँ का। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवारा घाट राप्ती नदी पड़ता है। वहीं पर लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जहां से राप्ती नदी है, वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे एक मनकौरा गांव पड़ता है। तो मनकौरा गांव का एक लड़का जिसका नाम योगेश तिवारी पुत्र अखिलेश तिवारी है, अपने दोस्तों के साथ यहां राप्ती नदी के किनारे नहाने के लिए आया हुआ था और अचानक से राप्ती नदी में उसका पैर फिसल गया और देखते ही देखते गहरे पानी में वो डूब गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी का सीज़न है, ऐसे में राप्ती नदी में पानी भी बहुत कम है। यानी एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि राप्ती नदी के जो करंट है, जो इसकी धारा है, इसका जो बहाव है, वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। इस वक्त जो राप्ती नदी है इसको एक तालाब समझ लीजिए, हालांकि गहरा बहुत है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो योगेश है उसकी जो बॉडी है वो यहीं पर कहीं ना कहीं आसपास में है। इसीलिए जो है गांव के जितने भी लोकल गोताखोर हैं, गांव के जितने भी ग्रामीण तैर सकते हैं, उनको यहां पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द योगेश को बाहर निकाला जा सके। योगेश के परिवार के लोग, इनकी माताएं, इनकी बहनें जो है सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोगों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। गाँव के लोगों को एक तरफ से राप्ती नदी में उतार दिया गया है, क्योंकि अभी एक व्यक्ति जो यहाँ पर तैर रहा था, जब उसने डुबकी लगाई तो उसका ये कहना है कि उसके पैर में योगेश की बॉडी कहीं ना कहीं फंसी है। चूँकि जब बॉडी पानी के अंदर रहती है तो ज़रा सा भी धक्का लगता है तो कहीं आगे कहीं पीछे चली जाती है। तो यहाँ पर एक तरफ से लगभग 1 दर्जन लोग जो यहाँ पर ग्रामीण दिख रहे हैं। बगल में आप देख सकते हैं गिलौला के थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे भी यहाँ पर हैं अपने दल बल के साथ में, और अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर लोकल गोताखोरों के द्वारा यहाँ पर हमारे यहाँ सिसवारा गांव में एक नाव भी है, जो नाव चलाने वाले लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। यानी चारों तरफ से एक जाल बिछाया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बॉडी ज़्यादा दूर तक बहकर जाएगी नहीं, क्योंकि इसकी जो करंट है, इसकी जो धारा है वो तेज़ नहीं है। एक तालाब की तरह इस वक्त नदी दिख रहा है और आसपास में ही 100 मीटर के अंदर ही घेरा बंदी की गई है ताकि इसी के बीच में कहीं ना कहीं से तलाश कर लिया जाए। तो एक तरफ नाव लगी हुई है और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे जो गांव के मछुआरे हैं उनके द्वारा एक बड़ा वाला जाल लगा दिया गया है कि अगर मान लो योगेश की बॉडी कहीं से भी बहकर आगे चली जाती है तो उस जाल में फंस जाए। अब देखना ये होगा कि कैसे सफलता मिलती है। एक तरफ जो नाव पर लोग सवार हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोकल ग्रामीण हैं और जो योगेश तिवारी के नातेदार रिश्तेदार हैं वो भी लगे हुए हैं। हर कोई जो है योगेश को ढूंढने में लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद अगर पानी में गिरा हो तो बेहोश भी हो सकता है, शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर है। ये सिसवारा घाट है, सिसवारा का जो राप्ती नदी है, इस पर लगातार कोई ना कोई डूबता है हर साल। लगभग हर साल आपने हमारी खबरों में देखा होगा कि हम लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, आपको खबरें दिखाते हैं। यहाँ तक कि इस घटना के बारे में हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दे दी थी कि जो है जल्द से जल्द एक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे करके यहाँ पर रबड़ बोट की टीम भेजी जाए ताकि योगेश तिवारी को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। इससे पहले कि वो टीम यहाँ पर पहुँचती, उससे पहले हमारे यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं उन्होंने तलाश कर लिया जहाँ पर योगेश डूबा है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग जो तैर रहे हैं उनका ये मानना है कि योगेश की जो बॉडी है कहीं ना कहीं पैर के पास इनके लगी है और वो फिसल करके थोड़ा आगे गई है। इसीलिए जो सर्च अभियान है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लोकल ग्रामीणों के द्वारा और ही तेज कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि अभी जो है इसके पैर में योगेश की बॉडी लगी है। ये जो राप्ती नदी है यहाँ पर बहुत ही गहरी है, इसीलिए लोग किनारे खड़े हुए हैं। बीच में जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में जाकर जो उसका सतह है नीचे बहुत ही ज़्यादा बालू है, तो वहाँ पर जा करके अगर पता लगाना नामुमकिन है। इसके लिए कुछ इस तरीके का गोताखोर चाहिए जो ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर वगैरह ले करके पानी में उतरते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। हमारे यहाँ अगर कोई राप्ती नदी में डूब जाए तो एक रबड़ बोट की व्यवस्था भी लगभग 12 घंटे 15 घंटे बाद हो पाती है। तो ऐसे ज़िले में बिल्कुल ही संसाधनों की कमी है। तो यहाँ के लोकल ग्रामीण, लोकल तैराक हैं, उन्हीं पर अब सभी लोग जो है इस वक्त डिपेंड हैं, निर्भर हैं। और अब देखना ये होगा कि योगेश इस राप्ती नदी से सही सलामत निकलता है या फिर उसकी जान निकल गई।
इनके पिता जो हैं एक शिक्षक हैं और जो इनकी बहन है, जो इनकी माता हैं, अब उनका जो है एकदम से बिल्कुल ही रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि अब क्या किया जा सकता है, अगर बॉडी कहीं से मिल जाती तो बाहर निकाल करके देखा जाता। हालांकि जब तक हम वहाँ पर थे, जब वहाँ से चलने लगे हैं तो योगेश की बॉडी बाहर निकली है। और योगेश तिवारी के एक रिश्तेदार भी हमारे साथ, उनके पिताजी हैं कि बड़े पिताजी हैं, उनसे हमने बात भी किया और उन्होंने कहा कि जिस वक्त योगेश नहीं मिल रहा था उस वक्त उन्होंने बताया कि गांव के लोग ही इस वक्त लगे हुए हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी सुविधा या कोई रबड़ बोर्ड या एनडीआरएफ या पीएससी की टीम नहीं बुलाई गई है। तो इस बाबत जो है उप जिलाधिकारी से बात भी की गई है। स्वयं हमने उप जिलाधिकारी को फ़ोन मिलाया था, लेकिन जैसे ही उप जिलाधिकारी से कांटेक्ट हुआ 1 मिनट के अंदर अंदर ही लोगों ने बताया कि यहाँ से 100 मीटर आगे जहाँ पर जाल लगाया गया है वहाँ पर योगेश की बॉडी निकल आई है। और ये भी पता चला कि जब योगेश की बॉडी को बाहर निकाला गया है तो जब ऊपरी सतह पर लेकर जाया गया है तो वहाँ पर एक जगह पर रखा गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि उसकी जो बॉडी है वो गर्म थी, उसकी नारी जो है नाभि लोग बता रहे थे कि चल रही थी। इस पर तत्काल जो है जो गिलौला के थाना अध्यक्ष हैं अखिलेश पांडे तत्काल जो है योगेश तिवारी को अस्पताल लेकर के भागे हैं, क्योंकि हर एक किसी की प्राथमिकता है, हर किसी की प्रायोरिटी यही होती है कि वो सबसे पहले जान बचाए। तो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं, जान बहुत पहले निकल चुकी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इंसान 1 मिनट से ज़्यादा 1.5 मिनट तक सांस नहीं ले सकता है। जब भी कोई पानी में डूबता है तो उसकी सांसें तुरंत थम जाती हैं। इस राप्ती नदी में हर साल किसी न किसी की मौत होती है। लगातार ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप खबरें देख सकते हैं, 3-4 साल से 5 साल से लगातार कोई ना कोई गर्मी के महीने में इस राप्ती नदी में भेंट चढ़ जाता है। एक बार इसी गांव में एक लड़का डूबा था जिसका नाम बहादुर था, उसकी लाश आज तक नहीं मिली। उसकी लाश तकरीबन 15 दिन तक तलाश की गई थी। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का इलाका छान मारा गया था, लेकिन पता नहीं चला उसको ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया। उस वक्त काफ़ी बरसात हो रही थी। उसके बाद में लगातार आपने देखा है कि जीवन लाल नाम का लड़का भी डूबा था। ऐसे कई लड़के डूबे हैं और जिसमें बिल्कुल ही बचने की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर थी। आइए बात कर लेते हैं योगेश तिवारी के कोई बड़े पापा हैं उनसे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा चंद्रमणि। चंद्रमणि जी, राप्ती नदी किनारे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, क्या हो गया यहाँ पर बताइए? यहाँ हमारा लड़का आया था घूमने, उसका पैर फिसल गया, गिर गया राप्ती नदी में जी। कितने साल का लड़का है आपका? 20-22 साल का है। अच्छा, तो कुछ प्रशासन से मदद मिली? प्रशासन आई खड़ी है, आदमी खड़े हैं, गोताखोरों ने बहुत जोर लगाया लेकिन लड़का नहीं मिला। इसलिए प्रशासन से हमारी बेनती है कि जल्दी से जल्दी टीम भेजकर हमारे बच्चे की ढूंढने की व्यवस्था की जाए। तो ये योगेश तिवारी के साथ बड़े पापा हैं। जब इन्होंने शिकायत की तो इसके बाद हमने उच्च अधिकारियों से बात भी की। जो है स्टैंड बाई थी, जो रेस्क्यू टीम है, जो रबड़ बोट होती है, उसको स्टैंड बाई पर रखा गया था। गोंडा से आना था, लेकिन इसके तुरंत 2 ही मिनट बाद योगेश की बॉडी तकरीबन 100 मीटर आगे जा कर के मिल गई। और उसके बाद उप जिलाधिकारी को सूचना दी गई कि योगेश की बॉडी निकल आई। हालांकि बॉडी निकलने के बाद में जो योगेश तिवारी की बहन है और जो उसके घर वाले हैं, उनका ये मानना था कि उसकी बॉडी गर्म थी और उसकी नाभि जो है, उसका जो पल्स जो है चल रहा था। इस पर जो है तत्काल जो गिलौला थाना प्रभारी हैं अखिलेश पांडे, उन्होंने अपनी ही वाहन में लाद करके उसको योगेश को गिलौला के सीएससी में ले जा कर के डॉक्टरों से चेकअप करवाया। तो डॉक्टरों ने वहाँ पर योगेश को मृत घोषित कर दिया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया गया है। निश्चित तौर पर आज इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर इनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। और बड़े ही अफसोस की बात है, ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है कि गर्मी के महीने में अपने बच्चों का ख्याल रखें। किसी को भी जो है नदी नहर नाले के किनारे बिल्कुल न जाने दें। खास करके कुछ लड़के जो गाय भैंस चराने के लिए नदी के किनारे जाते हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि नहाने लगते हैं और डूब जाते हैं। तो बच्चों को जो है बिल्कुल नदी से दूर रखें। और हमारे यहाँ के जो जिला पंचायत हैं, ये उनसे बात कर लेते हैं। आज आपके यहाँ सिसवाड़ा गाँव में एक घटना घट गई, राप्ती नदी में कोई लड़का डूब गया। कौन है, कैसे क्या हुआ बताइए? लोग बता रहे हैं कि मनिकौड़ा का रहने वाला लड़का है। दोपहर के करीब 12:30 बजे से नहाने आए थे। करीब 7-8 बच्चे साथ ही में थे और पैर फिसलने की वजह से ज़्यादा पानी होने के नाते और लड़का डूब गया। तो यही बता रहे हैं। कितनी देर तक सर्च ऑपरेशन चला, कब कैसे मिला? कम से कम 2 से 2.5 घंटा सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद जाल में जाके लाश फंसी और लोग निकाले।
और योगेश की जो बॉडी है बाहर निकाली गई है। इसके बाद जितने भी मनकौरा गांव से ग्रामीण पहुंचे हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है। यहाँ सिसवारा गांव के लोग भी हैं, मनकौरा गांव के लोग भी हैं, माताएं बहनें पहुंची हैं जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। योगेश की उम्र तकरीबन 22 और 25 साल बताई जाती है। भरी जवानी में जो है लड़का चला गया। बताया जाता है कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ राप्ती नदी के किनारे नहाने के लिए आया हुआ था और दोस्तों की आंखों के सामने ही गहरे पानी में चला गया, डूब गया। और आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं ये जो एक लड़का यहाँ राप्ती नदी के किनारे दिख रहा है, इसने जो जाल लगाया है। बताया जाता है कि ये बहुत ही ताकतवर जाल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहता हुआ जा रहा है तो वो भी फंस जाता है। ये बड़ा वाला जाल इसको कहते हैं और पहली बार ऐसा श्रावस्ती जनपद में हुआ है कि जाल में कोई बॉडी फंसी हो। इससे पहले भी बहुत प्रयास किया गया, इससे पहले भी सिसवारा राप्ती घाट में कई लोग डूबे, कई बार जाल लगवाया गया, तब सफलता नहीं मिली थी। लेकिन आज इस बात का मैं साक्षी भी बन रहा हूं और आज पहली बार हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है कि आज पहली बार ये कोशिश की गई थी कि 100 मीटर के आगे जाल लगाया जाए। तो 100 मीटर के आगे जो जाल लगाया गया, निश्चित तौर पर सफलता मिली है। जाल में ही योगेश तिवारी फंस गए थे।